इमेजिन दिस, एक बंदा अकेला अंधेरी रात आसमान की तरफ हाथ फैलाए, आंखों से आंसू जारी, और उसकी ज़ुबान पर सिर्फ एक चीज़, या अल्लाह तेरी मदद चाहिए, या अल्लाह मेरी सुन ले। क्या लगता है, अल्लाह ने उसकी दुआ सुनी या उसे खाली हाथ वापस कर दिया? ईमानदारी के साथ हम में से ज़्यादातर लोग दुआ करते हैं, हाथ उठाते हैं, अल्फाज भी बोलते हैं, लेकिन दिल किसी और जगह होता है। दिल शक में होता है, दिल जो है यकीन से खाली होता है। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है, दुआ दिल की एक हालत का नाम है, एक स्टेट ऑफ बीइंग, एक कनेक्शन। और जब तक वो कनेक्शन ना हो, दुआ सिर्फ एक रिचुअल है। एंड ऑनेस्टली रिचुअल्स डोंट मूव माउंटेन्स, फेथ डज। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी जो है दुआ कबूल करूँगा। गौर करो, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मेरे कुछ ख़ास बंदे मुझे पुकारें तो मैं सुनता हूँ, या जो बहुत आला मकाम रखते हैं मैं उनकी सुनता हूँ। नहीं, अल्लाह ने फरमाया मुझे पुकारो, पीरियड। कोई कनेक्शन नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, जस्ट कॉल मी एंड आई विल आंसर। और ईमानदारी के साथ अगर अल्लाह ने वादा किया है ना, तो वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने जो है कबूलियत की शर्तें पूरी ही नहीं की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस दुआ को कबूल नहीं करता जो गफलत के दिल से निकलती हैं। गफलत, केयरलेसनेस, दिल का एब्सेंट होना, ज़ुबान बोल रही है लेकिन दिल सो रहा होता है, ऐसी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या। हज़रत साद सहाबा में से जो है ना, एक अशरा मुबशरा में से थे, जन्नत की बशारत जो है उनको भी मिली हुई थी। लेकिन उनकी दुआ की ताकत का एक वाक़या जो है मिलता है। एक बार किसी शख्स ने जो है ना उनके बारे में गलत जो है ना बात कही, उनकी जो है शिकायत की किसी से। हज़रत साद ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह अगर ये झूठ बोल रहा है तो इसकी आंखें ख़त्म कर दे और इसकी ज़िंदगी को तबाह कर दे। और उसी वक्त उस शख्स की आंखें जो है चली गईं, उसकी ज़िंदगी जो है तबाह हो गई। क्यों? क्योंकि हज़रत साद की दुआ में ताकत थी, वो ताकत जो उनके अमाल से जो है आती थी, उनके यकीन से आती थी, उनका जो है अल्लाह के साथ कनेक्शन से आती थी। नाउ थिंक, जब तू हाथ उठाकर दुआ करता है, क्या तेरी दुआ में वो ताकत है, या तू सिर्फ अल्फाज जो है दोहरा रहा है? तो अब सवाल ये है कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? 3 बेसिक रीज़न्स हैं। 3। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है हराम खाना, हराम पीना, हराम कपड़े पहनना, हराम कमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा सफ़र करता है, धूल से आता है, हाथ उठाकर जो है कहता है या रब्बी या रब्बी, लेकिन उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका कपड़ा हराम, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? दूसरा, दुआ में जल्दबाजी। हम चाहते हैं कि दुआ फ़ौरन कबूल हो, 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, और अगर नहीं होती तो हम कहते हैं दुआ बेकार है, माज़अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल होती है जब तक तुम जो है जल्दबाजी ना करो। कहते हो कि मैंने दुआ की लेकिन कबूल नहीं हुई। तीसरा, दुआ सिर्फ़ और सिर्फ मुसीबत में, जब मुसीबत आती है तब याद आता है अल्लाह। जब काम बनता है ना, फिर भूल जाते हैं। अल्लाह चाहता है कि तू खुशी में भी उसे याद करे, उसे पुकारे, सिर्फ मुसीबत में नहीं। तो अब मैं तुझे कुछ स्टेप्स देता हूँ, आजमूदा हैं, अपनी दुआ को ताकतवर बना। ठीक है, इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी कमाई हलाल कर, अपना खाना हलाल कर, हराम की आमदनी को बंद कर। ये दुआ की जो है बुनियाद है। दूसरा, दुआ में दिल लगा, आंखें बंद कर, अपने रब को तसव्वुर कर, सोच कि वो देख रहा है, सुन रहा है और तुझसे मोहब्बत करता है। तीसरा, दुआ में यकीन रख, शक नहीं कर, पूरा यकीन कि अल्लाह सुन रहा है, ज़रूर जवाब देगा, चाहे आज, चाहे कल, चाहे 4 दिन बाद, चाहे आखिरत में, देगा ज़रूर, क्योंकि उसने वादा किया है। चौथा, दुआ के साथ मेहनत भी कर, सिर्फ हाथ उठाकर बैठ मत जा, मेहनत कर, कोशिश कर, अल्लाह से दुआ करके अल्लाह से मदद मांग। और आखिर में, तू हाथ उठाकर दुआ करता है, लेकिन ऑनेस्टली क्या तेरा दिल भी उठता है? क्या तेरा यकीन भी उठता है? क्या तेरी ज़िंदगी की हालात तेरी दुआ की कबूलियत की वारंट देती है? अगर नहीं तो आज से बदल ये चीज़ें, अपनी कमाई ठीक कर, अपना दिल साफ़ कर, अपना यकीन मजबूत कर।
क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो जब उसने वादा किया है तो वो पूरा लाजिम करेगा, और अल्लाह का वादा भी है, वो कभी नहीं तोड़ता इन सब चीज़ों को। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।